हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल में स्वागत है। पिछले भाग में हमने वैदिक काल के, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन किया। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत और स्मृतियाँ। तो आइए अध्ययनों को शुरू करते हैं वेद के साथ। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। कहा जाता है कि वेदों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में आदान प्रदान होता रहा और इसीलिए इन्हें श्रुति अथवा देवी ज्ञान भी कहा जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद को संहिताओं में भी विभाजित किया गया है। वेदों का अच्छी तरह स्मरण किया जाता था और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इन्हें जीवित रखा गया। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। ऋग्वेद ऋग्वेद को विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक अर्थात 1017 सूक्त तथा 11 वलाखिल्य हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है तथा इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री या हाता कहा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है: कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। सामवेद साम का अर्थ गान से है। इसकी ऋचाओं का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण को उद्गात्री कहा गया है। सामवेद में कुल 1603 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद यह पूर्वोक्त तीनों वेदों से भिन्न और अंतिम वेद है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। वेदों के उपवेद और उनके रचनाकार। ऋग्वेद आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित और इसके रचनाकार है धन्वंतरी। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। सामवेद गंधर्ववेद कला एवं संगीत से संबंधित है और इसके रचनाकार भरत मुनि हैं। अथर्ववेद शिल्पवेद भवन निर्माण कला से संबंधित है और विश्वकर्मा इसके रचनाकार है। ब्राह्मण प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विशद रूप में वर्णन करते हैं। इनका स्वरूप कर्मकांडीय है। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जैसे ऋग्वेद के साथ कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के साथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के साथ है षड्विश, तांडेय, महाब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद के साथ है गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ है वन और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है, जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि हैं।
ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता था। आरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उपनिषद, इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत है। उपनिषद 108 है। आरण्यकों की भांति उपनिषद भी अनुष्ठानों एवं यज्ञों की निंदा करते हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों और कर्म की विचारधारा का विवेचन किया गया है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में उच्चारण, कल्प में धार्मिक अनुष्ठान, व्याकरण में विश्लेषण, निरुक्त में व्युत्पत्ति, छंद में छंद शास्त्र और ज्योतिष में खगोल विज्ञान का विवेचन है। षड दर्शन, इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बातें हैं। दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। पुराण, कुल पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मुख्य है मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन आदि। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। स्मृतियाँ, इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियाँ हैं: मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। ईसा पूर्व 4वीं सदी में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके पाणिनि ने व्याकरण लिखा जो अष्टाध्यायी के नाम से प्रख्यात है। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।